नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं भरत भारत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं स्टैटिक जीके। एमएसपी पर सलाह कौन देता है, एफआईएच महिला की श्रृंखला 2019 किसने जीती, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया, इस तरह के ढेर सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सलाह कौन देता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग एमएसपी पर सलाह देता है। मेडागास्कर किस जल स्रोत में पाया जाता है? दोस्तों, मेडागास्कर जो है एक टापू है, द्वीप, जो कि हिंद महासागर में पाया जाता है। ई युवा योजना किसने शुरू की है? जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने ई युवा स्कीम की शुरुआत की है। सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हाल ही में विपक्ष के नेता के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया है। वायुमंडल में उपस्थित सापेक्ष आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। इंजनों में रेडिएटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 13 फरवरी 2021 को रेडियो दिवस मनाया गया। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? दोस्तों, प्लेन मिरर का जो रेडियस है वो कितना होता है? तो ये अनंत होता है, इनफाइनाइट। शेविंग ब्रश को धोने के बाद उसके बाल के डैश के कारण आपस में चिपक जाते हैं। दोस्तों, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण बाल जो हैं आपस में चिपक जाते हैं। केपलर के किस नियम के अनुसार पृथ्वी अपनी कक्षा पर एक समान दर से गति नहीं करती है? एक समान दर से गति नहीं करती है, ये केपलर का सेकंड लॉ है। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसे किसने लॉन्च किया था? दोस्तों, नितिन गडकरी, जो कि रोड परिवहन मंत्री हैं, इन्होंने सीएनजी ट्रैक्टर हाल ही में लॉन्च किया है। थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों, थर्मोस्टेट का उद्देश्य होता है तापमान को स्थिर रखना। ये ठंडा को ठंडा और गर्म को गर्म रखता है। हाइड्रोजन बम का विकास डैश ने किया था? हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने किया था। किसी भी ध्वनि की पिच उस ध्वनि तरंग की डैश पर निर्भर करती है? दोस्तों, तरंग आवृत्ति पर ध्वनि की पिच निर्भर करती है। तैराव के सिद्धांत की खोज किसने दी थी? तैराव के सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने दिया। प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। डिस्टेंस मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है, सबसे छोटा यूनिट। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फैराड किसका यूनिट है? फैराड धारिता का यूनिट है। पद्म विभूषण ई श्रीधरन ने हाल ही में मेट्रो कॉरपोरेशन के प्रमुख सलाहकार के रूप में इस्तीफा दिया। कहाँ से इस्तीफा दिया है? एलएमआरसी से। एफआईएच महिला श्रृंखला 2019 किसने जीती? दोस्तों, एफआईएच महिला श्रृंखला 2019 इंडिया ने जीता। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? दोस्तों, तीनों पट्टियों का जो अनुपात होता है 1:1:1 का होता है। विश्व में कितने देश हैं? विश्व में टोटल 353 देश हैं। थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? शिमला में थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय है। लोहे पर जंग किस प्रकार का उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। देश के किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं? भारतीय रेलवे में देश के सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है?
सेब का खाने योग्य भाग गद्देदार पुष्पासन कहलाता है। दस्यु शब्द ऋग्वेद में किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? अनार्यों के लिए दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया है। इल्तुतमिश के दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण प्राप्त था? मिन्हाज उस सिराज को इल्तुतमिश के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन किया? दोस्तों, लीवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन किया सबसे पहले। यूरोप का गर्म कंबल के नाम से कौन सी जलधारा जानी जाती है? गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने खलीफा की सत्ता को नकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? दोस्तों, ये था मुबारक खिलजी, जिसने खलीफा की सत्ता को नकार कर खुद को ही खलीफा घोषित कर लिया था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।